की इस वीडियो में मैं आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग के कुछ स्टॉक्स लेके आया हूँ जिनमें एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा है और मैं आपको एंट्री बताऊंगा, आपको स्टॉप लॉस बताऊंगा और आपको किस किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए वो भी बताऊंगा। तो इन डिटेल हम बात करेंगे इस वीडियो की, तो थोड़ी सी वीडियो की लेंथ लंबी हो सकती है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैंने आपके लिए रखा है वो है जयकॉर्प। तो मैंने ऑलरेडी ये इंस्टाग्राम पे शेयर करे हुए हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो तो फॉलो कर सकते हो, सेम नाम है पीसफुल ट्रेडिंग। तो फर्स्ट स्टॉक जयकॉर्प है। तो जयकॉर्प में मैंने ये वीकली चार्ट लगाया हुआ, तो आप देख सकते हो चार्ट ही बहुत ही अच्छा बना हुआ है। यहाँ पे डबल बॉटम यहाँ पे पैटर्न बनाया हुआ है। यहाँ पे जो ये चीज़ देखने वाली है वो ये कि जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में था तो आप देखो हार्डली कहीं पे वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है नीचे। तो अगर वॉल्यूम एक्सपेंड नहीं हुए दैट मीन्स सेलर्स यहाँ पे इतने एक्टिव नहीं थे। अब जब वापस से स्टॉक अप ट्रेंड में आ रहा है तब आप देखो वॉल्यूम एक्सपेंशन कैसे हुआ है। तो ये एक निशानी होती है स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स की जिनमें वॉल्यूम एक्सपेंशन बहुत अच्छे से होता है। अपना पैटर्न समझ आ गया, हमें प्राइजेक्शन भी समझ आ गया। अब दूसरी चीज़ हम एंट्री एग्जिट कैसे प्लान करें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ से इतना अच्छा मूव कर चुका है। यानी कि दो रूल्स हैं। अगर आपका टाइम होराइजन 6 मंथ से ज़्यादा है, अगर आप ये वीकली चार्ट है तो आपको ऑलमोस्ट 3 मंथ तो इस चार्ट में देने ही पड़ेंगे। 3 मंथ तक तो ये मतलब जो ये वीकली चार्ट्स होते हैं ये टाइम लेते हैं प्ले करने में। लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा सकते हो, इस वाले स्विंग लो के नीचे जो यहाँ पे जो ये रिटेस्ट किया हुआ है। या दूसरा स्टॉप लॉस कहाँ पे कर सकते हैं आप, इसमें 21 EMA यूज़ करते हो। तो देखो जहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस लगाया 21 EMA भी इसके आसपास ही दिखा रहा है। तो अगर स्टॉक यहाँ पे वापस रिटेस्ट करने आता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। आप अगर थोड़े एग्रेसिव ट्रेडर हो तो आप यहीं पे एंट्री कर सकते हो। अगर आप थोड़े से कंजर्वेटिव हो तो आप वेट कर सकते हो कि थोड़ा सा और नीचे आपको मिल जाए इन लेवल्स के आसपास, समवेयर अराउंड 200 to 190 के बीच में आपको फिर मिल सकता है। ये स्टॉप लॉस बता दिया आपको, मैंने एंट्री पॉइंट बता दिया कि आपको किस तरह से प्लान करना है। तो जो आपका स्टॉप लॉस है वो फिक्स होगा, अगर स्टॉक उसके नीचे आता है तो आपको एग्जिट कर देना है। और आपका टारगेट, अगर आप पैटर्न से टारगेट देखोगे तो यहाँ पे 35 से लेके 200 इसका हाई पॉइंट है, मतलब ऑलमोस्ट 170 पॉइंट्स है। अगर पैटर्न का टारगेट देखो तो यहाँ से 200 प्लस 170 दैट मीन्स ऑलमोस्ट समवेयर अराउंड 370 के आसपास बनना चाहिए। तो अगर आपको होल्ड करना है तो पैटर्न के टारगेट के अकॉर्डिंग इसका टारगेट समवेयर अराउंड 400 बनना चाहिए। लेकिन अगर आपको और ज़्यादा देर तक होल्ड करना है तो सिंपल है, आप 21 EMA को यूज़ कर सकते हो। आप 21 EMA से इसको ट्रेल कर सकते हो। जहाँ जहाँ ये 21 EMA के ऊपर है आप इसको होल्ड करके रखो। जैसे ही वो 21 EMA के नीचे आता है, क्लोज कर देता है, आप स्टॉक से एग्जिट करो। क्योंकि आप देख सकते हो जहाँ पर ये 21 EMA के नीचे आ रहा है उसके बाद ये कुछ मूवमेंट दिखा नहीं रहा है, उसके बाद ये थोड़ा सा साइडवेज या फिर ऐसे बिहेव कर रहा है। तो बेटर है कि अगर आप ये 21 EMA के नीचे आके क्लोज करता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हो। तो ये स्टॉप लॉस हो गया, ये हमारा ट्रेलिंग का भी मेथड हो गया। मैंने यहाँ पे रखा है वो लेमन ट्री होटल्स है, तो मैंने आपको इंस्टा पे भी शेयर किया हुआ है। तो आप देख सकते हो लेमन ट्री होटल्स में जो पैटर्न बना है वो बहुत ही अच्छा पैटर्न है। अब देखो ये ऑलमोस्ट इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए एक तरफा अप ट्रेंड में चल रहा है। और अप ट्रेंड में चलते चलते आप देखो यहाँ पे जो बाइंग वाली साइड वॉल्यूम्स है वो भी यहाँ पे भी अच्छी वॉल्यूम एक्सपेंशन हुआ है। और उसके बाद आप देखो ये ऑल टाइम हाई के ऊपर क्रॉस कर गया। तो जो 92 का लेवल है, 90 समवेयर अराउंड 92 वो लेवल इसके ऑल टाइम हाई थे, उनको ये क्रॉस करके सबसे इंपॉर्टेंट वहाँ पे क्लोज कर रहा है। मतलब इसमें जो मोमेंटम है, बाइंग मोमेंटम है, बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे एंट्री कैसे होनी चाहिए, आप देखो यहाँ पे जो ये 90 समवेयर अराउंड 80 के जो लेवल्स हैं इनको क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट करता है, 1-2 बार यहाँ पे रिटेस्ट करता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तो 3 वीक तक ये इसी लेवल के आसपास था। वहाँ से वापस एक बाइंग हुई, बाइंग में वॉल्यूम एक्सपेंड हुए, अब ऊपर की तरफ फॉलो थ्रू दिखा रहा है। तो जिनको बाय करना है वो यहीं पे इस लेवल के आसपास बाय कर सकते हैं, समवेयर अराउंड 90 to 92 के बीच में। और आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस देंगे हम। यहाँ पे 80 के नीचे अगर क्लोज करता है तो अगर हम EMA लगा के देखें तो EMA भी समवेयर अराउंड 74 के आसपास आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हम स्टॉप लॉस थोड़ा स्ट्रिक्ट देंगे। हम यहाँ पे 80 के आसपास अगर क्लोज करता है तो हम इस पर एग्जिट कर लेंगे। और अगर आपको और ट्रेल करना है तो आप EMA के साथ साथ इसको ट्रेल कर सकते हो। और जिसमें सबसे अच्छा स्ट्रक्चर बना है वो है अपना प्राज इंडस्ट्रीज़। तो देखो प्राज इंडस्ट्रीज़ में यार एक तरफा बुल रन था, 2020 के बाद ये वन साइडेड मूवमेंट दिखाया। कोई इसमें स्टोरी चल रहा होगा बैकग्राउंड में, हमें वो नहीं पता, हम तो टेक्निकल फॉलो करते तो हम टेक्निकली देखेंगे। तो अब देखो यहाँ पे एक फ्लैग बन गया, पोल, ये पोल बन गया, ये फ्लैग बन गया। तो ये फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ। और जहाँ फ्लैग एंड पोल का ब्रेकआउट हुआ वहाँ पे देखो ये ऑलमोस्ट एक रेक्टेंगुलर उसमें रहा है, रीजन में रहा है। मतलब समवेयर अराउंड 2021 मई या फिर जून के आसपास देखो ये कंसोलिडेशन शुरू हुआ था। ये कंसोलिडेशन कितना लंबा चला और अब उसका ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्सपेंशन वो भी वीकली चार्ट पे, बहुत ही बढ़िया स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो कि कंटिन्यूएशन का पैटर्न होता है उसका भी ब्रेकआउट हो चुका है। तो यहाँ पे जो हमारी एंट्री होगी वो समवेयर अराउंड इसी लेवल पे कर सकते हैं, 450 और 440 के बीच में। और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे भी स्ट्रिक्ट देंगे हम। स्टॉप लॉस यहाँ पे समवेयर अराउंड 380 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस होगा। EMA यहाँ पे लगाएं तो उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रेल करने के लिए। 21 EMA भी ऊपर है अपना और स्टॉप लॉस अपना अभी 380 के आसपास है। और जैसे जैसे स्टॉक ऊपर जाता रहेगा हम 21 EMA को यूज़ करके इसको ट्रेल करते रहेंगे। तो ये अपना प्राज इंडस्ट्रीज़ हमारा थर्ड स्टॉक था।
देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको नोट करनी चाहिए, को सेक्टर लीडर देखना है तो मैं मार्केट कैप की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ चार्ट की बात। तो अब देखो आईटी सेक्टर जैसे ही डाउन ट्रेंड में आया तो आईटी सेक्टर यहाँ पे इस फेज़ में डाउन ट्रेंड में चल रहा था। तो जब आईटी सेक्टर डाउन ट्रेंड में था, ये स्टॉक कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास होल्ड करा था, जो ये 450 के आसपास के लेवल पे यहाँ पे होल्ड करा था। जो स्टॉक अपने सेक्टर को ही आउटफॉर्म करा था वो एक बहुत ही अच्छी रिलेटिव स्ट्रेंथ में था, और न सिर्फ अपने सेक्टर को, बेंचमार्क को भी अब बीट कर रहा है। दैट मीन्स अपने रिसेंट हाइज़ के ऊपर निकल चुका है। तो जो ये रिसेंट हाइज थे 630 के आसपास, इनके ऊपर क्लोज करके यहाँ पे रिटेस्ट करके एक फॉलो थ्रू भी आ रहा है। तो देखो यहाँ पे ये क्लोज किया, वापस से रिटेस्ट किया और एक फॉलो थ्रू आ रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर हम EMA लगा के देखें तो EMA समवेयर अराउंड 580 आ रहा है, लेकिन हम स्टॉप लॉस देंगे 630 का, और अपना जो एंट्री पॉइंट रहेगा वो यही 680 और 700 के बीच में रहेगा। जो लेवल्स बताया उनके अकॉर्डिंग एंट्री एग्जिट कर सकते हो, लेकिन अगर आप कोई और मेथड फॉलो करते हो एंट्री एग्जिट का, तो आप अपने मेथड को ही फॉलो करो। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मेरे मेथड को फॉलो करो, मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको एक सिस्टमेटिक एंट्री और एग्जिट करना आना चाहिए, क्योंकि कल को हो सकता है कि ये स्टॉक्स यहाँ से गिरना शुरू कर दे। तो क्या आपके पास कोई बैकअप प्लान है, क्या आपके पास कोई एग्जिट एरिया है जहाँ पे एग्जिट कर सको? ऐसा ना हो कि आप ढूंढते रहो कि यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा, यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा तब एग्जिट करूँगा। तो आप सिंपल है, अगर आपका कोई सेकंड प्लान है कि मैं अगर मेरे खिलाफ ट्रेड जा रहा है तो मैं कहाँ एग्जिट करूँगा, तो वो हमेशा आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि मैं अपने जो स्टॉप लॉस होते हैं वो पहले से डिफाइन करके रखूँ और चार्ट पे मार्क करके रखूँ। तो ये थे मेरे जो स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैंने सेलेक्ट किए थे। अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्प मिल रहा है और थोड़ा सा मेरा जो तरीका है वो आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इन फ्यूचर हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लाने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए